मित्रों, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे प्रधानमंत्री मोदी के एक भाषण का यूट्यूब लिंक भेजा और उन्होंने कहा कि आप इस भाषण को सुनिए और इसकी एक छोटी-सी समीक्षा कीजिए। तो मैंने इस भाषण को जब सुना तो मैंने काफ़ी और रिसर्च की तो मैंने पाया कि ये जो भाषण है, ये सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में से एक बहुत ही लोकप्रिय भाषण है। तो आप पहले एक बार इस पूरे भाषण को सुनिए, इसके बाद फिर मैं इस भाषण की एक छोटी-सी समीक्षा करूँगा। माननीय अजीत जी को देखता हूँ, सुनता हूँ, तो मैं सबसे पहले किरण रिजिजू जी को बधाई देता हूँ। देखो, उन्होंने जो फिट इंडिया मूवमेंट चलाया है, उस फिट इंडिया मूवमेंट का प्रचार प्रसार अजीत जी बहुत बढ़िया ढंग से करते हैं। ये भाषण भी करते हैं और भाषण के साथ साथ जिम भी करते हैं। तो ये फिट इंडिया को बल देने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करता हूं। आजादी के 70 साल के बाद देश लंबा इंतजार करने के लिए तैयार नहीं और नहीं होना चाहिए, और इसलिए हमारी कोशिश है स्पीड भी बढ़े, स्केल भी बढ़े, डिटर्मिनेशन भी हो और डिसिसिवनेस भी हो, सेंसिटिविटी भी हो और सॉल्यूशन भी होना चाहिए। हाँ, एक काम नहीं करेंगे, एक काम न करेंगे, न होने देंगे, वो है आपकी बेरोजगारी नहीं हटने देंगे। किसान जो होता है ना, वो बड़ी गर्मी में खेत जोत करके तैयार रखता है, बीज बोता नहीं उस समय, सही समय पर बीज बोता है। तो अभी जो पिछले 10 मिनट से चल रहा है ना, वो मेरा खेत जोतने का काम चल रहा है। अब बराबर आपके दिमाग में जगह हो गई है, अब मैं एक एक करके बीज डालूंगा। अजरंजन जी, मैं ऐसा करता हूं, आप एक समय तय कीजिए, आपको जितना कहना है मैं दोबारा बैठ लूंगा, क्योंकि ये सब लोग पीछे हंस रहे हैं और आपकी प्रतिष्ठा को झटका लगे अच्छा नहीं। मैंने कांग्रेस के एक नेता का कल घोषणा पत्र सुना। उन्होंने घोषणा की है कि 6 महीने में मोदी को डंडे मारेंगे। और ये डंडे मारेंगे तो हम भी मारेंगे। और ये बात नहीं है कि काम जरा कठिन है, तो तैयारी के लिए 6 महीने तो लगते ही हैं। तो 6 महीने का समय तो अच्छा है, लेकिन मैं भी 6 महीने में तय किया हूं कि रोज सूर्य नमस्कार की संख्या बढ़ा दूंगा, ताकि अब तक करीब 20 साल से जिस प्रकार की गंदी गालियां सुन रहा हूं और अपने आप को गाली प्रूफ बना दिया है, 6 महीने ऐसे सूर्य नमस्कार करूंगा कि मेरी पीठ को भी हर डंडे झेलने की ताकत वाला बना। मान्य अध्यक्ष जी,
देखिए, मैं 30-40 मिनट से बोल रहा था, लेकिन करंट पहुंचते पहुंचते इतनी देर लगी। मैंने देखी, खान अब्दुल गफार खान हो, अशफाकुल्लाह खां हो, बेगम हजरत महल हो, वीर शहीद अब्दुल हमी हो, या पूर्व राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम हो, सबके सब हमारी नजर से भारतीय हैं। सदन का समय ज्यादा लेने के लिए मैंने नाम कुछ कम बोले। आप छोड़ देना ना, जो भी नाम लिखवा दे मेरे भाषण में लिख देना। थैंक यू फॉर दिस असिस्टेंस। मैं कांग्रेस की और उनके इकोसिस्टम का भी बहुत आभारी हूं। उन्होंने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के हो हल्ला मचाए रखा हुआ है। अगर ये विरोध नहीं करते, ये इतना हो हल्ला नहीं करते, तो शायद उनका असली रूप देश को पता ही नहीं चलता। ये इनका देश ने देख लिया है कि दल के लिए कौन है और देश के लिए कौन है। संविधान की मर्यादाओं को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान की जिम्मेवारियों को समझते हुए कहना चाहता हूं, संविधान के प्रति समर्पण भाव से कहना चाहता हूं, देश के 130 करोड़ नागरिकों से कहना चाहता हूं, CAA इस बिल से, इस एक्ट से हिंदुस्तान के किसी भी नागरिक पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी को नहीं होने वाला। इससे भारत की माइनॉरिटी को कोई नुकसान होने वाला नहीं। फिर भी जिन लोगों को देश की जनता ने नकार दिया है, वो लोग वोट बैंक की राजनीति करने के लिए ये खेल खेल रहे हैं। मैं आज संविधान की बातें करने वालों को विशेष रूप से आग्रह करता हूं, आइए संविधान को सम्मान करें, आइए मिल बैठ करके देश चलाएं, आइए देश को आगे ले जाएं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए एक संकल्प लेकर के हम चले। आपने इस पूरे भाषण को ध्यान से सुना तो आपने देखा होगा कि जब भाषण की शुरुआत होती है तो राहुल गांधी की भी हंसी छूट जाती है। हालांकि राहुल गांधी उनके विरोधी हैं, इसके बाद भी राहुल गांधी की हंसी छूट जाती है। और प्रधानमंत्री मोदी जब कभी बहुत ज़बरदस्त हास्य व्यंग के मूड में होते हैं, तब उनके जो भाषण उन्होंने कुछ दिए हैं, उन भाषणों में से ये एक है और ये बहुत ही उनका एक यादगार भाषण है। तो ऐसे ही एक और घटना है, जब हम देखते हैं कि इसी घटना में जो राहुल गांधी के बगल में बैठे हुए एक और सांसद, वो शायद हंसने की कोशिश कर रहे थे या शायद अपनी हंसी को दबा रहे थे, लेकिन उनके दांत थोड़े से बड़े हैं। तो जब उन्होंने अपनी हंसी को दबाने की कोशिश की, उस वक्त भी वो अपनी हंसी को दबा नहीं पाया और उनकी हंसी जो है बार बार सामने आ रही थी। और कमाल की बात यह है कि वो राहुल जी के बगल में बैठे हुए थे, राहुल जी एकदम उदास गुमसुम थे बाद में, और इसके बाद वो जो है हंस रहे थे। तो इससे भी बड़ी फजीयत वहाँ पे राहुल गांधी की हो रही थी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी है कि इस पूरे भाषण में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक शैली बताई अपनी कि वो आखिर भाषण कैसे देते हैं। उन्होंने ये बताया कि अगर आपको भाषण देते हुए किसी के दिल में उतर जाना है तो सबसे पहले दिल में जगह बनाइए। तो दिल में जगह बनाने के लिए उन्होंने फॉर्मूला बताया कि जैसे किसान जो है वो पहले ज़मीन तैयार करता है, फिर इसके बाद खेती के लायक बीज डालता है, बिल्कुल वैसे ही उन्होंने बताया कि मेरे भाषण देने की कला भी है। और इसके बाद उन्होंने एक जिक्र किया कि सूर्य नमस्कार का, कि भाई सूर्य नमस्कार का उनको जो है वो सूर्य नमस्कार करेंगे। तो वैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं और संघ में सूर्य नमस्कार तो सिखाया जाता है, लेकिन सूर्य नमस्कार इसलिए भी करना चाहिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही फिट रखता है बॉडी को, लेकिन बड़ी बात ये भी है कि हमारे जैसे बाजीराव पेशवा थे और भाऊ थे, तो ये जो बड़े बड़े योद्धा रहे इतिहास के, खासकर पेशवाई के, तो ये एक एक दिन में 1,000 तक
ये सूर्य नमस्कार करते थे। तो इसीलिए ये बहुत ताकतवर थे और ये युद्ध में भी इनका जो युद्ध कौशल था उसको देख करके दुश्मन भी थर्राते थे। तो सूर्य नमस्कार तो ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में जितना ही तारीफ की जाए उतना कम है। इसके अलावा एक बड़ी ज़बरदस्त इसमें एक और घटना सामने आती है जब नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि जितने चाहो डंडे मार लेना, मैं अपने बॉडी को डंडा प्रूफ बना लूँगा। तो राहुल गांधी को बहुत ज़बरदस्त मिर्ची लगती है और राहुल गांधी जो है वो खड़े होकर कुछ बोलने लगते हैं। तो फिर इसके बाद उस पर भी व्यंग कस देते हैं। मोदी जी कहते हैं कि भाई मैं तो इतनी देर से 45 मिनट से खड़ा हूँ यहाँ पे, लेकिन 45 मिनट बाद जाके करंट वहाँ पहुँचा है। मतलब उन्होंने ये कहा कि इतने ठंडे राहुल गांधी कि मैं कब से बोल रहा हूँ, लेकिन अब जाकर के उनको थोड़ी सी जोश आया है। तो ये भी उन्होंने बड़े ज़बरदस्त मज़े ले लिए। और इसके अलावा एक उन्होंने और बात कही इकोसिस्टम की, यानी कि उन्होंने कहा कि मैं इकोसिस्टम का धन्यवाद देता हूँ। तो ये प्रधानमंत्री मोदी की अपनी शैली है कि उन्होंने एक जो शब्द विकसित किया इकोसिस्टम, यानी इकोसिस्टम जो है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि देखा जाए तो एक तरह से जिहादियों नक्सलियों की जो पैरवी करने वाला सिस्टम जो है उसकी यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया। तो मित्रों, कैसा आपको लगा ये वीडियो? आप ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशंस के बेल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपको इस यूट्यूब चैनल के सभी अपडेट्स ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। धन्यवाद।